Hey everyone, so let's talk about the controversy which happened against the Latent Show. तो Latent Show समय रैना का शो है जिसे वो YouTube पर अपलोड करते थे and it got immensely famous for its dark joke. हर सोशल मीडिया पर इसकी क्लिप्स काफ़ी वायरल होने लगी एंड इस शो में भारती, हर्ष, राखी सावंत, हर्ष गुजराल जैसे सेलिब्रिटीज एज अ पैनल जज दिखाई दिए थे। तो रिसेंटली इस शो का एक एपिसोड था जिसमें आशीष चंचलानी, रेबल किड एके अपूर्वा मुखर्जी एंड रणबीर अलाहाबादिया, समय रैना वर द जजेस एंड ये एपिसोड मेंबर ओनली एपिसोड था। बट इसके कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे जिसके बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। तो रणवीर ने एक पार्टिसिपेंट से एक क्वेश्चन किया जो काफी डिसरिस्पेक्टफुल था एंड इस क्लिप के बाद शो पर लीगल एक्शन स्टार्ट हो गए। अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया एंड ये मैटर इतना सीरियस हो गया था कि मुंबई पुलिस तो इस शो के सेट पर ही पहुंच गई थी एंड इस शो के अनदर जज पैनल अपूर्वा का भी स्टेटमेंट कंट्रोवर्सीज में फंस गया एंड उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई। इवन आशीष चंचलानी पर भी एफआईआर हुई जबकि उन्होंने वैसा कुछ ऑफेंसिव बोला भी नहीं था एंड इवन वो इन सब जोक से क्लियरली अनकंफर्टेबल दिख रहे थे बट क्योंकि वो वहाँ प्रेजेंट थे इसलिए उन पर भी केस हुआ। बट इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे ज्यादा टारगेट हुआ वो है रणबीर अलाहाबादिया एंड इन्होंने इस स्टेटमेंट के बाद एक अपॉलॉजी भी पोस्ट की। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? मैं क्या ऑडियंस है भाई, वो कुछ पॉइंट मारे तो मैं पॉइंट मार रहा हूँ, तब कुछ बोल ही नहीं रहे। नेपोटिज्म ब्रो, नेपोटिज्म क्या खुद के मार खुद के। भाई बियर बंद करो, बियर चढ़ गई इसको, बंद करो भाई, चढ़ गई भाई, अभी भी पकड़ी। चुप है नहीं दोस्त है, चुप रह 2 मिनट भाई। अब मैं एक बात बोलूं, मैं तो वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? क्या हो गया? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लौड़े? My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. जो जोक या क्वेश्चन रणवीर ने किया वो उनका ओरिजिनल था भी नहीं। इससे पहले भी वो जोक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा एंड रणवीर ने उस वीडियो में बोला कि कॉमेडी उनका जॉनर नहीं है बट व्हाट मेड हिम थिंक कि ऐसा जोक से वो फनी साउंड करेंगे। बेसिकली आई बिलीव रणवीर ने ये सोचा होगा कि उनके अलावा बाकी जजेस का जॉनर ही कॉमेडी है तो अगर वो ऐसा डार्क जोक मारेंगे तो वो स्टैंड आउट होंगे एंड समय के शो में तो ऐसे जोक्स कॉमन है। अगर उन सब में से ये सेम जोक अपूर्वा या समय बोलते तो शायद पीपल वुड हैव टेक इट लाइटली क्योंकि अपूर्वा का कंटेंट ही गाली वाला है एंड समय ने वेदर इट इज डेथ, मैरिज, डिवोर्स सब पर ही जोक मारा है सो पीपल हैड टेकन देम लाइटली बट वहीं दूसरी तरफ रणवीर ने अपनी इमेज काफ़ी स्पिरिचुअल, मेडिटेशन एंड सोफिस्टिकेटेड बनाई है जहां अपूर्वा एंड समय ये बोलते दिखते हैं कि नो वन शुड बी इंस्पायर बाय देयर कंटेंट। वहीं रणवीर का कंटेंट ही इंस्पायरिंग है, उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी को दिखाया है एंड यही वन ऑफ द रीजन है कि उनके पॉडकास्ट में काफ़ी बड़े नाम आते हैं एंड दिस स्टेटमेंट बाय हिम मेड हिज क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल क्योंकि जोक तो आशीष भी मारते हैं बट कूल बनने के लिए ही नेवर क्रॉस। तो बात करें कि क्या इंडिया इज नॉट रेडी फॉर डार्क ह्यूमर और समय रहना ह्यूमर। So what is dark humor? So basically dark humor is a style of comedy that makes light of subject matter that is generally considered taboo, particularly subject that are normally considered serious or painful to discuss. एंड इस पर समय का भी थिंकिंग बहुत क्लियर है कि ही इज नॉट अ सोशल एक्टिविस्ट एंड जस्ट अ कॉमेडियन।
क्योंकि देखो ना भाई, पता क्या होता है कि हर इंसान का ना अलग एक टॉपिक होता है जिससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे आपके लिए ये टॉपिक है, राइट, किसी के लिए है डेथ। कोई बोलता है डेथ पे कुछ जोक्स नहीं सुन सकता हूँ मैं, कोई बोलता है मैं बच्चों पे कोई जोक नहीं सुन सकता हूँ, कोई बोलता है कि अपने शो पे कभी कोई अबॉर्शन पे जोक मत मारना, कोई बोलेगा कभी अपने शो पे डिप्रेशन पे मत जोक मारना। हर इंसान का ना एक अलग टॉपिक होता है जिससे उनको नहीं पसंद उस पर जोक्स, या वो उनको नहीं देखना चीज़ वो शो में। पर अगर हमने एक की सुन ली ना तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी भाई। और अगर सबकी सुन ली तो फिर क्या ही कॉमेडी, फिर तो एकदम ही चैट जीपीटी से करा लो कॉमेडी, है ना। तो द पॉइंट इज कॉमेडी हर चीज़ पे होगी, हर टॉपिक पे होगी। और कॉमेडी का कोई ज्ञान देने का या कोई आपको बेहतर इंसान बनाने का कोई पर्पस ही नहीं है। कॉमेडी इज एंटरटेनमेंट, हैविंग फन, वी ऑल लाफ एंड देन वी ऑल डाई। दैट्स ऑल मेरे भाई, हैव अ गुड नाइट। मेरा काम मैसेज देना नहीं है सोसाइटी को, मैं कॉमेडियन हूँ, मेरा काम है जोक्स मारना। जिसका काम मैसेज देना है वो है नेता, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट। एज अ कॉमेडियन माई ओनली जॉब इज टू मेक पीपल लाफ। और रही बात बच्चे बिगड़ने की, तो वो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को ना बिगड़ने दे। कॉलेज के बाहर सिगरेट की टपरी भी होती है, हर कॉलेज के बाहर होती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो सिगरेट की टपरी बच्चे बिगाड़ रही है, राइट। जिसकी पेरेंटिंग खराब होती है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है इजीली। डोंट मिक्स एंटरटेनमेंट एंड रियल लाइफ। रियल लाइफ में बड़े दुख हैं, बड़े गम है। रियल लाइफ से एस्केप करने के लिए आदमी कॉमेडी देखता है, एंटरटेनमेंट देखता है, कुछ मूवी देखता है, कुछ गेम खेलता है। अब उस एंटरटेनमेंट में भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए समाज को सुधारने की, तो वो खराब हो गया एंटरटेनमेंट। और अब रही बात जोक किस टॉपिक पे होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए, ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता ना, क्योंकि सबका अपना अपना पेन पॉइंट है। कोई बोलेगा कि भाई डेथ पे जोक मत मारो, कोई बोलेगा एरोस्टस पे जोक मत मारो, मेरी बहन एरोस्टस है, कोई बोलेगा भाई चिकन खाने पे जोक मत मारा करो, मुझे बुरा लगता है। अगर एक की सुन ली तो सबकी सुननी पड़ेगी, और अगर सबकी सुन ली तो कॉमेडी तो होने से रही। एंड अगर आपको पर्सनली किसी चीज से प्रॉब्लम होती है तो आप देखो मत ना उस चीज। I believe कि there should be a limit and restriction for dark comedy. Just like अगर आपको पसंद है तो आप ही देखो उसे. Why it is flooding in everyone's internet. And see, West में भी dark comedy होती है, but वहाँ कुछ rules and regulations होते हैं. जैसे ऐसे शोज की टिकट अलग होती है एंड सेंसरशिप में भी होती है. पहले ही वार्निंग दी जाती है कि ये डार्क कॉमेडी होने वाली है एंड इट कैन बी ट्रिगर्ड. एंड अब इस शो का कंटेंट भी सोशल मीडिया पर बाकी क्रिएटर्स नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए ट्रिगरिंग हो सकती है. ये डार्क कॉमेडी लोग अपनी प्रेफरेंसेस. Some may very well know what is the difference between comedy and culture, but he didn't know कि अगर आप कॉपी ही कर रहे हो तो आप ऐसे अच्छे से कॉपी करना चाहिए. Like you are copying the dark comedy from West, but you are not following the rules and regulations which are followed there. Like ये एपिसोड members only का था, but इसके clips रेगुलरली इंस्टा एंड बाकी सोशल मीडियाज पर पोस्ट हो रहे हैं एंड सर्कुलेट हो रहे हैं टू क्रिएट अ बस, ताकि लोग शो की मेंबरशिप खरीदें. एंड डार्क कॉमेडी एक प्रेफरेंस होनी चाहिए एंड यू कैन बी फनी विदाउट यूजिंग ऑल दीज थिंग्स. एंड कॉमेडी इज समथिंग विच मेक यू फील हैप्पी, बट if in this type of comedy you are feeling an impact or a negative impact on you, it is not comedy. And इस dark comedy और humor के चलते लोग इतने insensitive हो गए हैं कि वो अब रेप, डाउरी, एसिड अटैक जैसे टॉपिक्स पर insensitive रिमार्क पास करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते. आप कभी भी किसी एसिड अटैक सर्वाइवर की वीडियोस की कमेंट खोल कर देखना, you would see what is this dark comedy has done. And I saw some news that कि जजेस के लिए फांसी की सजा की डिमांड हो रही है. तो दिस इज सीरियस, क्योंकि यहाँ पर रेप करने वाले को सजा नहीं मिलती, एक्सीडेंट करने वाले को ऐसे लिखवा कर छोड़ दिया जाता है. बट इन सब चीज़ों के लिए इतनी सारी स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई हैं एंड दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न. And that's it for the video. Do share your thoughts on it and I will see you in the next video. If you like the video, consider subscribing my channel, because for a small YouTuber like me, every subscriber does count. And please support me in this journey. Thank you. Bye.